नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपी सेट का एग्जाम आप सभी को पता है 27 अगस्त को होने वाला है। तो लगभग 30 दिन आपके पास में। इन 30 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को कैसे और अच्छे से किया जाए कि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि आपको करना क्या है। आप सभी को पता है कि आपके पास केवल और केवल 30 दिन बचे हैं लगभग, है ना। 30 दिन में अगर मैं इसको बांट दूं तो 20 दिन और 10 दिन में बांट देता हूं मैं। क्यों मैं इस तरह से बांट रहा हूं कि 20 दिन में आपको अच्छे से रिवीजन करना है और जो चीजें आपने अभी नहीं पढ़ी उनको पढ़ना है। और लास्ट के जो 10 दिन है इसमें आपको केवल और केवल मॉक लगाने हैं। जी, मॉक टेस्ट लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू यहां पर प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आप दो टाइम लिमिट बांध लीजिए कि 20 दिन और 10 दिन। अब ये 20 दिनों में आपको पेपर 1 भी करना है और पेपर 2 भी करना है। पेपर 1 की बात करूं तो उसमें आपके 10 यूनिट है और सेम पेपर 2 की बात करूं तो उसमें भी 10 यूनिट है। अब यहां पर पेपर 1 का जो वेटेज है वो 50 क्वेश्चंस का है और यहां पर जो वेटेज है 100 क्वेश्चंस का है। तो टाइम भी उस हिसाब से आप बांट लीजिए कि 30% टाइम जो है आपका पेपर 1 को दीजिए और 70% टाइम जो है आप किसको दीजिएगा, पेपर 2 को दीजिएगा। लेकिन पेपर 1 की खासियत यह है कि आप यहां पर 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। मतलब 40 से, जी हाँ, 40 से 45 क्वेश्चन 100% सही कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो। 40 to 45 क्वेश्चन आराम से आप यहां पर करेक्ट कर लेंगे। वो कैसे करने में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप पेपर 1 को देखें। यहां पर पेपर 1 में टोटल 10 टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग जिसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, एनवायरमेंट वाला पार्ट, आईसीटी वाला पार्ट और हायर एजुकेशन वाला पार्ट। अगर मैं यहां पर कुछ टॉपिक की बात करूं, जैसे मैं बात करूं यहां पर डीआई, तो डीआई ऐसा है कि डीआई 100% आप कर लेंगे अगर आपने क्या पढ़ रखा है, परसेंटेज पढ़ रखा है, एवरेज पढ़ रखा है, रेशियो पढ़ रखा है ना। तो ये आप क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन का खेल है। परसेंट निकालने आना चाहिए, एवरेज निकालने आना चाहिए और रेशियो निकालना आना चाहिए। तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन पक्के हैं, 100% बन जाएंगे, कोई भी यहां पर गलती नहीं होगी। फिर बात करते हैं यहां पर कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में भी 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन यहां पर पूरे बनने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने आता है, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को, तो वो आप यहां पर कर लेंगे। प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी, 5 में से 5 पक्के हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर भी आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंफर्म बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। सेम मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर मैथमेटिक्स में आपने सभी टॉपिक कंप्लीट करनी है मैथमेटिक्स के, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो CISI हो, सभी टॉपिक अगर आपने एक बार ओवर थ्रू गए हैं तो आप डेफिनेटली इसके क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि सेट के जितने पेपर मैंने डिस्कस करवाए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल सेट का हो, चाहे वो महाराष्ट्र सेट का पेपर हो, चाहे वो केरला सेट का पेपर हो, सभी के सेट के जो लेवल है वो काफी इजी रहा है एज कंपेयर टू यूजीसी नेट। तो आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़ा आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन जो सेट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो राजस्थान सेट का हो, वो इजी है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे भी आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो ये आप देख रहे हैं 5 और 5 5 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मोटा मोटी 18 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप देखेंगे जो क्वेश्चंस सेट के एग्जाम्स में देखे गए हैं वो कैसे हैं, वो क्लासरूम सिचुएशन पे ज्यादा क्वेश्चन है ना। क्लासरूम थ्योरी कम है, वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देख के दे रहा है कि भाई क्लास में ये चीज हो गई तो क्या होगा, है ना। क्लास में स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आई तो टीचर का रिएक्शन कैसा होगा। तो वो क्वेश्चन आप ऐसे हैं कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे आ रहे हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बना पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे सेट के एग्जाम्स के, तो वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बना पाएंगे। फिर आती है यहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो आपके मेथड्स हैं, है ना, वो आपको पढ़ने, मेथड से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका यहां पर
जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल हो गई और ये सब चीजें हो गई, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से मैं ज्यादा नहीं उम्मीद कर रहा हूं, फिर भी 3 क्वेश्चन कम से कम आप यहां से बना सकते हैं। कम से कम अगर आपने थोड़ा भी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है तो 3 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, और डिटेल में पढ़ा है तो भाई 5 के 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। फिर बात करते हैं यहां पर कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है अच्छे से, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ ली है, बैरियर पढ़ ली है ना, सब कुछ पढ़ लिया है, तो यहां से भी आप 4 क्वेश्चन कम से कम बना सकते हो। 4 क्वेश्चन कम से कम बना सकते हो बिल्कुल। अभी इसकी मैराथन क्लास भी मैं यूट्यूब पे ले आऊंगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, तो वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन के, अलग अलग सेट एग्जाम्स के और यूजीसी नेट के, तो वो एक बार देख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत है और कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में आप देखेंगे तो जनरली जो क्वेश्चंस है ना, वो भी आप 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ हेडक्वार्टर पूछ ले, या फिर कुछ आपका एसिड रेन या कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो वो आप बना सकते हो एक बार आपको, लेकिन एनवायरनमेंट में गो थ्रू करना पड़ेगा। रही बात आईसीटी, तो आईसीटी के क्वेश्चन ज्यादातर आप देखेंगे कंप्यूटर पे बेस्ड होते हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो एक बार आपने पढ़ रखे हैं वो आसानी से कर लोगे। तो 4 क्वेश्चन यहां पर मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप बना लेंगे सेट के, जैसे आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आसान से बन जाएंगे। रही बात हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में थ्योरी जो है आपका डेट ऑफ वाले क्वेश्चन आ गए, है ना, जो डेट से रिलेटेड है कि आपका यूजीसी की स्थापना कब हुई या इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, वो वाले क्वेश्चंस हो गए। सेम आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके दूसरे भी देखने को मिल जाएंगे कि भाई ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन बन सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको दे रखा है कि भाई 45 प्लस का टारगेट आपको रखना है, 45 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, और वो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अच्छे से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। रही बात, मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, तो इसमें आपको फोकस किसमें करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर स्टूडेंट जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने आपको टेस्ट में भी यहां पर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज जो है उसमें भी मैंने लगभग टेस्ट सीरीज में अगर आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के खाली टॉपिक में 150 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। 150 क्वेश्चन खाली टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, वो आप लगा लीजिए। टोटल अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो 1000 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट है, क्वेश्चंस है उसमें, है ना, क्वेश्चंस हैं 1000 प्लस। इसके अलावा एफएलटी की बात करूं तो उसमें 8 एफएलटी अभी हैं और वो 10 एफएलटी भी हो जाएंगी, तो 8 एफएलटी भी मैंने आपको दे रखी है ना। और जो बच्चों ने अटेंड नहीं की तो प्राइस मैं बता देता हूं, टेस्ट सीरीज का 299 है, 299 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है। 1000 प्लस एमसीक्यूज में है, एफएलटी अलग है ना। तो लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे, है ना। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 299 रुपए में एफएलटी आपको मिल रही है। यही एफएलटी आपकी बाकी साइड एग्जाम्स में भी काम आ जाएंगी। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो 1 ईयर वैलिडिटी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड की बात करूं तो इसमें आप देखें मेथड्स पे क्वेश्चन काफी आए हैं, टाइप ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन आए हैं, है ना। दोनों में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में क्या डिफरेंस है, इस तरह से, तो वो थोड़ा सा आपको अच्छे से करना होगा। फिर आते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से करेंगे और आप सक्सेस पा सकते हैं। सेम आप देखेंगे कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन में मैंने आपको बता दिया बेसिक कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे आ सकते हैं, बैरियर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं कि भाई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, भाई सेंडर है, रिसीवर है ना, बीच में क्या क्या है, किस तरह से कोड होता है, इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है ना, पूरा फॉर्मेट क्या, अलग अलग मॉडल जो है उसके वो क्या है, अलग अलग स्कॉलर है उनके द्वारा जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो वो आपको यहाँ पर देख सकता है। इसके बाद बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने ऑलरेडी आपको पूरा सिलेबस थ्रॉली पढ़ाया है, बिल्कुल आप देखेंगे अगर रीजनिंग ही आप पढ़ेंगे तो 499 में रीजनिंग आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, केवल रीजनिंग का। लेकिन मैंने आपको पूरा सेट का कोर्स, जी हाँ पूरा सेट का कोर्स दे रखा है केवल और केवल 999 रुपए में। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 999 में ज्वाइन कर सकते हैं, अदर स्टेट के सेट के एग्जाम के लिए भी काम हो जाएगा। और यूजीसी नेट की अगर आप कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का नया बैच लॉन्च हो गया है 1499
₹999 में, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल भी हो जाएगा और सेट में जो आपका सेट का लेवल है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डीआई की। तो डीआई के मैंने बोला भाई आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो वो बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो बार ग्राफ है, पाई चार्ट है या फिर टेबुलर फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाटा तो डाटा है भाई, वो चाहे बार ग्राफ के रूप में दे दे, चाहे पाई चार्ट के रूप में दे दे, चाहे आपका किसके फॉर्म में दे दे, चाहे वो आपका बार ग्राफ के रूप में दे दे या लाइन ग्राफ के रूप में, वो तो डाटा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डाटा को पढ़ने आना चाहिए और बेसिक चीजें आनी चाहिए, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, बस इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और कुछ भी नहीं है। बस प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको क्या रहेगी लगेगी, क्योंकि कैलकुलेशन है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होंगे तो उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी नहीं होगा, उसके लिए आपको मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो एक बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आसानी से ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईसीटी की, तो आईसीटी में आप देखेंगे कोई भी बेसिक बुक भी पढ़ लोगे ना कंप्यूटर की, कंप्यूटर के बारे में पता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है ना, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इंटरनेट क्या है ना, एमएस ऑफिस क्या है, ये चीजें आपने पढ़ी है ना, तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना। नेटवर्क क्या है तो वो आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के लिए अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी बस देख लो थोड़ा सा, है ना, एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th के लिए बस ये देख लोगे तो आपका काम हो जाना है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। और थोड़ा सा आपको करंट अफेयर पे चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कॉप ये वाली कहाँ पे हो रही है ना, इस तरह के मुद्दों पे क्वेश्चन हो सकता है एक आध आपको देखने को मिल जाए। बाकी आपका देखिए स्टैटिक की क्वेश्चन बनेंगे, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, या ये किससे होता है पॉल्यूशन, ये बीमारी किससे हो सकती है, आर्सेनिक से या फिर मरकरी से, या इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट आप एक बार एनसीईआरटी थोड़ा गो थ्रू कर लेंगे तो आपकी बहुत चीजें हो जाएंगी। बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर जितनी संस्थाएं हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, एआईसीटी हो, इनके बारे में, और एनसेंट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रही, नालंदा, तक्षशिला, इनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और लेक्चर में मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, तो वो आपके प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको 30 दिन का एक वर्किंग प्लान दे दिया है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना। और लाइव क्लास की बात करें तो लाइव क्लास भी जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगी, और लगातार 30 दिन तक एग्जाम की पूरी चलने वाली है आपके चैनल पे। वो आपका टाइम आपको पता है 8 बजे रात को, यही टाइम पे आपके लाइव क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का, तो आप कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 999 में, टेस्ट सीरीज के साथ रहेगा। और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 299 में आपको मिल जाएगी। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अभी और जानकारी ले सकते हैं कोर्स रिगार्डिंग, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आप मुझे मेरे नंबर पे भी व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं, ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।